आत्मवंदन सभी मास्टर को। जीवात्मा जगत के नियम, इसलिए आगे की कहानी पढ़ेंगे। आगे का टॉपिक है बूढ़े और झरने की कहानी। अब हम आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाना चाहते हैं जो जीवात्मा जगत के बारे में हमारे साथ कुछ समय पहले घटी थी। हमने अपने पसंदीदा झरने के किनारे एक बूढ़े व्यक्ति को बैठा देखा। बूढ़े व्यक्ति यहाँ न के बराबर दिखाई पड़ते थे, क्योंकि आत्मा जो ही बुद्धिमान होती है वे यहाँ युवा होती जाती है। इसलिए हम उस व्यक्ति को देखकर काफी हैरान हुए। हमने उनसे पूछा, क्या आप नए आए हैं सर? उन्होंने कहा, हाँ नौजवान, तुम्हें यह कैसे पता? हमने हमने कहा, यह हमारा सहज बोध है। उन्होंने कहा, तुम काफी बुद्धिमान लगते हो नौजवानों, इसलिए मुझे पक्का भरोसा है कि तुम मुझे अपने घर का रास्ता बता दोगे। हमने पूछा, अच्छा आपका घर कहाँ है? और उन्होंने हमें पृथ्वी पर स्थित अपने घर का पता बताया। हमने हंसते हुए उनसे कहा, सर इस समय आप धरती पर नहीं बल्कि जीवात्मा जगत में हैं। हमने उन्हें बताया कि जीवात्मा जगत में अभी वे नए हैं। उन्होंने हमें इस तरह देखा मानो हम किसी पागल खाने से भाग कर आए हो, और बहुत धीरे से कहा, मुझे लगा तुम बुद्धिमान हो, क्योंकि मैं किसी तरह मनाने वाली जगह इस छुट्टी मनाने वाली जगह पर आ गया हूँ। हाँ, मैं इस जगह के लिए नया हूँ। छुट्टी, हमने कहा, सर आप छुट्टी के अपने घर वापस आए हैं। उन्होंने जवाब दिया, हे भगवान, वाकई ये लोग पागल है, यहाँ से निकल जाना ही ठीक रहेगा। और वह वहां से भाग निकले। हमने उनके बारे में काफी दुख हुआ, इसलिए हमने अपनी एक उच्चतर आत्मा को बुलाया और फिर हम उस व्यक्ति के पास पहुंचे। हमें देखते ही उस व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने कहा, हे भगवान, अब तो ये तीन पागल और मेरे पीछे पड़ गए। अब मैं क्या करूं? इसके बाद उन्होंने किसी का नाम लेकर बेतहाशा चिल्लाना शुरू कर दिया। बाद में हमें पता चला कि यह पृथ्वी पर उनके बेटे का नाम था। हमने उन्हें लाख समझाने की कोशिश की कि जीवात्मा जगत इतना सुंदर हो सकता है कि मरने के बाद भी आप एक खूबसूरत सी जगह में रह सकते हैं, पर वे मानने को तैयार नहीं थे। हमें सब कुछ और उच्चतर आत्माओं को बुलाना पड़ा, जो परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझा सकते थे। हम सभी इकट्ठा हुए और उन्हें हमने एक चीज बताई। उनके पास आसपास की चीजों को दिखाया। थोड़े समय के बाद उन्हें हम पर भरोसा हो गया और उन्हें इस बात पर यकीन हो गया कि हम सच कह रहे थे। तब वे हमसे काफी घुल-मिल गए और कहा, पृथ्वी पर हमेशा मुझे यह चिंता सताती थी कि मरने के बाद हमें एक अनंत शांति से सोना पड़ेगा, जो बंजर बादलों पर होगा। यहाँ केवल देवदूत ही उड़ सकते हैं। हमें उनकी बातों पर हंसी आ गई। हमने उनसे कहा कि हमने कभी यहाँ किसी देवदूत को उड़ते नहीं देखा। इस पर उन्होंने कहा, ओह, इसका मतलब तो ये है कि हम स्वर्ग में नहीं हैं। तो फिर स्वर्ग कितना सुंदर होगा। हम फिर हम फिर हंसे और उन्हें फिर समझाया, यह उच्च लोक है और यही स्वर्ग है। पर निश्चित रूप से उच्चतम लोक इतना सुंदर है जो हमारी कल्पनाओं से परे है। वे अब कुछ कम बूढ़े दिखने लगे थे, क्योंकि उनका अवचेतन मन जागरूक होने लगा था और उसका द्वार खुलने लगा था। वे अब कुछ ज्ञानी होने लगे थे, पर उन्हें अब भी बहुत कुछ सीखना था। वे काफी हैरान थे कि अनंत शांति वाला स्थान इतना सुंदर हो सकता है और विराम में रहने की बजाय या हम सभी जीते जागते कितने उत्साह से जी रहे हैं। इस कहानी से आप यह जान सकते हैं कि पृथ्वी पर लोग जीवात्मा जगत के प्रति कितने अज्ञानी और भयभीत हैं, और जब उन्हें सच्चाई का पता चलता है कि अचंभित रह जाते हैं। इसलिए प्रिय पृथ्वी लोकवासियों, जीवात्माओं की बातचीत के जरिए अपने आसपास को जीवात्मा जगत के लिए तैयार कर लीजिए और अपने जीवन को ईश्वरीय भले मार्ग पर ले जाने का निर्णय कर लीजिए, ताकि आप उच्चतर लोकों में पहुंच सकें। नेक्स्ट टॉपिक है ईश्वर के नियमों को समझना। यहाँ निवास करने वाली हमारी साथी जीवात्माएं चाहेगी कि हम पृथ्वीवासियों को ईश्वर के सच्चे नियम बताएं, क्योंकि वे इन नियमों से अनजान हैं। हम यह ज्ञान उन्हें देना चाहते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि वे हम पर पूरा भरोसा रखेंगे और इस ज्ञान का उपयोग मानवता की भलाई के लिए करेंगे।
ऐसी कई उपयोग मानवता की भलाई के लिए करेंगे। ऐसी कई झूठी धारणाएँ हैं जो आपको सर्वशक्तिमान ईश्वर के रास्तों से पूरी तरह से अलग कर देती है। ईश्वर के कई नियमों को गलत तरीके से समझा गया है। आइए हम एक खेलने की कोशिश करते हैं। बचपन में हम यह खेल पार्टियों में खेला करते थे। एक वृत्त में बैठ जाइए और एक व्यक्ति अपने साथ बैठे दूसरे व्यक्ति के कान में एक वाक्य फुसफुसाएगा। बैठे दूसरे व्यक्ति के कान में कोई वाक्य फुसफुसाएगा। वह व्यक्ति उसके अपने बाजू वाले व्यक्ति के कान में फुसफुसाएगा। यह क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक वाक्य पहले पहले व्यक्ति के कान तक न पहुँच जाए। जब यह वाक्य पहले व्यक्ति के पास पहुँचता है, तो यह पूरी तरह से बदल जाता है। इसी प्रकार ईश्वर के नियम उस स्थान से चले जाते हैं, जहाँ वे पूर्ण रूप से सही थे, पर सदियों से चलते रहने के क्रम में उनमें बदलाव आ गया। पूरी तरह से नहीं, पर आंशिक रूप से तो आया ही है। थैंक यू सर।